हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के टाइम अगर बात करें तो काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है कि बैंक से अलग हट के शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो जब हम इंडिया में शेयर बाय और सेल करते हैं और अगर हमने 100 रुपये में खरीद के 150 रुपये में बेचा, अगर 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है तो उस पर आपको टैक्स देना होता है। वहीं आपको जान के ताज्जुब होगा कि यूएस में, यूके में या और फॉरेन कंट्रीज़ में बात करें तो आपको शेयर और म्यूचुअल फंड पर जो गेन होता है, कैपिटल गेन, उस पर टैक्स नहीं देना होता। पर अगर हम इंडियंस फॉरेन के शेयर बाय या सेल करते हैं, फॉरेन के म्यूचुअल फंड्स बाय या सेल करते हैं और प्रॉफिट होता है, तो हम इंडियंस को उस पर टैक्स देना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि फॉरेन के जो स्टॉक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, उनमें अगर आपकी डीलिंग है तो कितना टैक्स लगता है, साथ ही साथ कौन सी रिटर्न फाइल करेंगे और कौन सी इंपॉर्टेंट बात आपको जानना ज़रूरी है। तो आइए वन बाय वन सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेशन ऑन प्रॉफिट अर्न थ्रू फॉरेन शेयर। अगर सपोज कर लीजिए आप फॉरेन के शेयर्स में डीलिंग करते हैं, फॉरेन के शेयर्स को बाय या सेल करते हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट होता है, उस पर कितना टैक्स लगता है। तो देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि जो आपने शेयर बाय करके सेल किए हैं वो किस ड्यूरेशन में करे हैं। क्या वो आपने 2 साल रख के उसके बाद बेचे हैं या 2 साल से पहले ही बेच दिए। तो अगर आपने 2 ईयर्स से पहले ही सेल कर दिए हैं तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 2 ईयर्स के बाद अगर आपने सेल करे हैं तो वो आपका कहलाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप देखिए, अगर आपने सपोज कर लीजिए, मैं कहता हूँ आपने 1 साल के अंदर ही बेच दिए तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाया। तो जो गेन हुआ है उस पर कितना टैक्स देना होगा, तो जो भी आपका गेन हुआ है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, और जो आपका स्लैब रेट है, आप 5%, 10%, 20%, 30%, जिस भी ब्रैकेट में आते हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगेगा। तो ये तो बात रही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। वहीं अगर आप 2 साल से ज़्यादा रख के उसे बेचते हैं, अगर आपने 3 साल बाद बेचा या 4 साल बाद बेचा, तो वो लॉन्ग टर्म कहलाया, और उस पर जो टैक्स लगता है वो लगता है 20% आफ्टर इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट। यानी जो आपकी कॉस्ट है उसकी इंडेक्सेशन निकाली जाएगी और उसके बाद जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा उस पर 20% का टैक्स लगेगा। अब आपको ध्यान होगा, इंडिया में एक रूल है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक का हुआ है तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता। पर ये फॉरेन शेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने फॉरेन शेयर्स में डीलिंग की है, बाइंग सेलिंग की है और प्रॉफिट हुआ है, तो 1 लाख से कम का भी प्रॉफिट हुआ है तो भी आपको टैक्स देना है। दूसरी बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में जब हम पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड का क्या होता है, एक पोर्टफोलियो होता है। वो कई शेयर्स में पैसा लगाते हैं, कुछ इंडियन शेयर्स में लगा रहे हैं, कुछ फॉरेन के शेयर्स में लगा रहे हैं। तो आपको ये पता करना होगा कि जो आपकी स्कीम है, क्या उसमें 65% तक इंडियन शेयर में लग रहा है, यानी कि 65% कम से कम इंडियन शेयर्स में लग रहा है और बाकी का फॉरेन शेयर्स में। या ऐसा हो सकता है कि इंडिया के जो शेयर्स हैं उनमें 50% लग रहा है, यानी 65% से कम लग रहा है, और फॉरेन के शेयर्स में ज़्यादा लग रहा है। तो देखिए, आपको ये रूल देखना है, इफ़ द एक्सपोजर टू इंडियन स्टॉक इज मोर देन 65%, अगर जो भी पैसा लगाया है उसका 65% से ज़्यादा इंडियन स्टॉक्स में लग रहा है, इंडियन शेयर्स में लग रहा है, तो वहाँ पे टैक्सेशन अलग होगा। और अगर 65% से कम का पोर्टफोलियो इंडियन शेयर का है तो वहाँ पे टैक्सेशन अलग होगा। सबसे पहले बात करते हैं, सपोज कर लीजिए एक ऐसे म्यूचुअल फंड में लगाया है मैंने जिसमें 65% कम से कम इंडियन शेयर्स में लग रहा है और 35% फॉरेन के शेयर्स में लग रहा है, तो हमारा टैक्स कितना देना होगा। अगेन आपको देखना होगा वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म के केस में तो वो 15% होगा, यानी 1 साल से पहले ही आपने बेच दिया तो 15% का टैक्स देना है। वहीं अगर आपने 1 साल से ज़्यादा रख के उन्हें बेचा तो 1 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 1 लाख से ज़्यादा का बेनिफिट हुआ है तो 1 लाख से जितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है उस पर 10% लगेगा। तो ये बात कर रहे थे हम उन म्यूचुअल फंड की जो 65% कम से कम इंडियन शेयर्स में लगाते हैं और बाकी का 35% फॉरेन में लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन म्यूचुअल फंड स्कीम की जो 65% से कम तो इंडियंस में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल 50% इंडिया में लगाते हैं और 50% फॉरेन के शेयर्स में लगाते हैं। तो उस केस में हमारा जो ड्यूरेशन होगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का, वो जो पहले 12 मंथ्स था वो 3 ईयर्स हो जाता है। तो कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं है। अगर 65% कम से कम इंडियन स्टॉक में लग रहा है तो क्या रूल था, 12 मंथ्स का, और अगर इंडियन स्टॉक्स में कम लग रहा है 65% से और फॉरेन स्टॉक में ज़्यादा लग रहा है, तो जो रूल है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का वो हो जाएगा 3 ईयर्स। 3 ईयर्स से कम में बेचा तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा और उस पर आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। 3 ईयर्स से ज़्यादा आपने बेचा, 3 साल से ज़्यादा रख के बेचा, तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा, उस पर 20% टैक्स लगेगा। तो आई थिंक ओवरऑल आपको समझ में आया होगा
कि शेयर्स के केस में अलग कहानी है, म्यूचुअल फंड के केस में अलग स्टोरी है। शेयर के केस में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कितना था, 2 ईयर्स का, और म्यूचुअल फंड के केस में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंड करता है कि आप जिस स्कीम में पैसा लगा रहे हैं वो कितना शेयर मार्केट, इंडिया के शेयर मार्केट में लगा रही है और कितना फॉरेन के शेयर मार्केट में। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं, जब आपने किसी फॉरेन एसेट्स को बाय किया है तो आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, जितनी भी आपकी फॉरेन एसेट्स हैं, फॉरेन इनकम है, वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में सारी डिस्क्लोज करनी है, कुछ भी हाइड नहीं करना। और सपोज कर लीजिए आपने कोई एसेट बाय किया है और उससे कोई इनकम नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं है हमें नहीं दिखाना, तो भी हमको दिखाना है। और अगर आपने कोई एसेट खरीदी थी पर 31 मार्च से पहले ही बेच दी और जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब आपके पास नहीं है, तब भी वो आपको एसेट दिखानी है और उससे कोई इनकम हुई है वो भी आपको दिखानी है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इंडिया में कहा जाता है कि अगर आपकी 2.5 लाख से कम की इनकम है सालाना तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपकी फॉरेन से इनकम हुई है और वो 2.5 लाख से कम है तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, कौन सी ITR रिटर्न फाइल करनी चाहिए। देखिए कुछ लोग कहते हैं हम ITR 1 यूज़ कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपकी शेयर से, म्यूचुअल फंड से, किसी से भी डीलिंग हुई है और फॉरेन स्टॉक्स में आप डील कर रहे हैं तो ITR 1 नहीं भर सकते, या तो आपको ITR 2 फाइल करनी होगी या ITR 3 फाइल करनी होगी। फॉरेन में कितना पैसा आप लगा सकते हैं इंडिया का, तो उसके लिए LR स्कीम है जिसमें बताया गया LR स्कीम में कि एक रेजिडेंट इंडियन करीबन 2.5 लाख डॉलर्स पैसा बाहर इन्वेस्ट कर सकता है। और आज का अगर 74 का हम रेट देखें तो उसके हिसाब से ये जो अमाउंट आएगा ये 1.84 करोड़ आएगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर आप फॉरेन के शेयर्स में डीलिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डीलिंग करते हैं, परचेजिंग या सेलिंग करी है आपने, तो आपको कितना टैक्स देना है इंडिया में, शायद ये वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बाय।